नमस्कार दोस्तों। बहुत कम लोग गुप्त नवरात्रि के बारे में जानते हैं। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र मास की नवरात्रि जो कि अंग्रेजी महीने के अनुसार कभी मार्च या अप्रैल महीने में पड़ती है, और दूसरी शरद नवरात्रि जो कि अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि में हर कोई पूजा पाठ व्रत उपवास रखता है और माता रानी के नव रूपों की पूजा भी करता है। लेकिन माघ महीने की नवरात्रि और आषाढ़ महीने में भी नवरात्रि आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और पूजा करते हैं। माघ महीना जो कि जनवरी या फरवरी में पड़ता है और आषाढ़ महीना जो कि जून या जुलाई में पड़ता है। इस प्रकार साल में 12 नवरात्रि आती हैं, जो कि हर 3 महीने में एक नवरात्रि पड़ जाती है। सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों तरीके की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा की जाती है। इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताया जाता और अपनी साधना को गुप्त या गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा जितना गुप्त रखेंगे तभी आपकी पूजा का फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को शक्ति रूप में पूजा करते हैं। इस नवरात्रि में शक्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए तंत्र साधना भी की जाती है, जो कि साधुओं और तांत्रिक शक्ति पाने वाले भक्त जरूर करते हैं। तांत्रिक शक्ति और धन समृद्धि बुद्धि का आशीर्वाद माता दुर्गा से पाते हैं। साल की चारों नवरात्रि का धार्मिक ही नहीं आयुर्वेदिक में भी काफी महत्व है। धार्मिक दृष्टि से हम सभी देवी की पूजा व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन इन सारी नवरात्रि के पीछे एक दूसरा पहलू भी है जो कि हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि नवरात्रि का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से मौसम के इस बदलाव से हमारे शरीर में वात कफ पित्त दोष मौसम बदलने से बढ़ने लगते हैं और वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है, जो कि हमारे शरीर को रोगी बना सकता है। इसमें बचाव के लिए हम नवरात्रि की पूजा में जो व्रत उपवास करके अपने रहन सहन में बदलाव रखते हैं, उससे हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है और हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व आयुर्वेद में भी है। इसके अलावा देवी भागवत के अनुसार जैसे नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में भी 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल की भक्ति करने वालों को के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि में प्रमुख देवियों के नाम इस प्रकार से हैं। भक्त तंत्र साधना के लिए हर एक दिन माता के एक रूप की पूजा करते हैं। पहले दिन माँ काली, दूसरे दिन तारा देवी, तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन भुवनेश्वरी देवी, 5वें दिन माता छिन्नमस्ता, छठे दिन त्रिपुर भैरवी, 7वें दिन माँ धूमावती, 8वें दिन माता बगलामुखी, 9वें दिन मातंगी देवी और 10वें दिन कमला देवी की पूजा की जाती है। यह देवियां 10 महाविद्या का अवतार मानी जाती है। जिस तरह शिव जी के 2 रूप होते हैं, एक शिव और दूसरा रुद्र रूप, उसी तरह माँ भगवती के भी 2 रूप होते हैं, एक काली कुल और दूसरा श्री कुल। काली कुल आक्रामकता का प्रतीक होती हैं और श्री कुल शालीनता का प्रतीक। काली कुल में महाकाली, तारा देवी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी देवी होती हैं। यह सभी उग्र स्वभाव की होती हैं। श्री कुल में देवियों में महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। धूमावती को छोड़कर सभी सौंदर्य का प्रतीक हैं। इन 10 महाविद्याओं की साधना के अलावा गुप्त नवरात्रों में संहारहर्ता देवी देवताओं और उनके गणों और गणिकाओं की साधना तांत्रिक लोग करते हैं, जिनमें से दक्षिणी साधना, योगिनी साधना, भैरवी साधना
भी गुप्त नवरात्रि में की जाती है। जैसे कि तंत्र साधना करने वाले गुप्त नवरात्रि में माता के 9 रूपों की जगह 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, उसी तरह जन साधारण दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ के साथ साथ माता भगवती की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि हम चैत्र महीने और शरद नवरात्रि में माता की पूजा, कलश स्थापना, व्रत उपवास रखते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा के बारे में सबको ना बताएं। यह जितना गुप्त रखेंगे उसका फल उतना ही जल्दी मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में विशेष लक्ष्य को पाने के लिए भी साधना की जाती है। यह साधना कठिन भी होती है, पर ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ तांत्रिक साधना ही कर सकते हैं। इस नवरात्रि में आप सात्विक और तांत्रिक दोनों तरीके की पूजा कर सकते हैं, जिससे भक्त को धन, धान्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल जरूर मिलता है। माता खुश होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उम्मीद है कि गुप्त नवरात्रि से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।